नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं देश की पहचान हमारे किसान यूट्यूब चैनल पर खेती जुड़ी ग्राउंड लेवल किसान। किसान साथियों, आज बात करेंगे हम कि बारिश के अंदर ऐसा कौन सा बेसल डोज डालें जिससे अपने को बाद में नहीं पछताना पड़े, बाद में कोई परेशानी नहीं आए, अपनी फसल से ग्रो करें। किसान साथियों, बेसल डोज डालने के पीछे अपने दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि आने वाले समय में हमारे फसल के अंदर जिन खादों की, जिन माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो, उसकी पूर्ति हम पहले कर दें ताकि फसल अच्छे से चले। वो इसीलिए अपन बेसल डोज डालते हैं। बेसल डोज के अंदर वो सारी चीज़ें डालते हैं जो फसल के आगे आने वाले दिनों में लगने वाली। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ऐसे बेसल डोज के बारे में जो फूलों वाली फसल के लिए भी काम करेगा और जो कंद वर्गीय फसलें हैं या जो मूंगफली वगैरह हुई ऐसी फसलें हैं उनके लिए भी काम करेगा। तो दोस्तों, बेसल डोज का नाम लेते ही, पहले खाद देने के नाम लेते ही सबसे पहले चीज़ एक अपने दिमाग में आती है, वो है NPK, जिसमें फॉस्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन यानी यूरिया का एक कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन देखें तो NPK के अंदर जो यूरिया का रोल होता है ना, तो बारिश के दिनों में जितना यूरिया का अपन हाथ में रखेंगे, मुट्ठी में रखेंगे, कहने का तात्पर्य ये मुट्ठी में रखने से कि जितना अपन कम देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यूरिया को अपन बाद में भी दे सकते हैं, चाहे फसल 10 दिन की हुई, 15 दिन की, 20 दिन की, उसके बाद में भी ड्रिप से चला रहे हैं तो भी ड्रिप से दे सकते हैं। यदि खुली सिंचाई कर रहे हैं तो भी अपन नल से या पानी ऐसे साथ में दे सकते हैं। यदि बारिश वाली फसल ले रहे हैं तो भी अपन ऊपर से भुरकाव कर सकते हैं, या यदि नहीं करें तो भी बारिश ज़्यादा होगी ना, तो प्रकृति के अंदर अपने आप ही यूरिया का पर अपना सौभाग्य सी बात है। और यदि ऐसी कमी लगे तो अपन ऊपर से भुरकाव भी कर सकते हैं। तो अभी पहले बेसल डोज के अंदर यूरिया जितना कम देंगे अपन तो उतना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, उसके बाद में अपन फॉस्फोरस के लिए सबसे पहले लेंगे SSP। तो दोस्तों, SSP लेते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ बारिश का पानी कम स्टोरेज होता है, जहाँ जड़ें पानी कम सोखती है और ज़्यादा बारिश के कारण भी पौधा ट्रेस में नहीं आता है, ऐसी जगह पर SSP का चुनाव अपने को करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अपन आगे बात करें पोटाश। तो दोस्तों, पोटाश का अपन चयन करें उस समय ये ध्यान रखना है कि जहाँ पौधा धीरे ग्रो करता हो, मतलब एकदम से ग्रो करता हो, वहाँ पोटाश अपने को कम रखना है, और सिंपल ग्रो होता हो वहाँ पोटाश अपने को थोड़ा ज़्यादा रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, ये होगी NPK की बात। उसके बाद में आगे बात करेंगे अपन माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए। तो दोस्तों, आजकल कंपनियों के कहीं 20 किलो 50 किलो के बैग आते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो मेरा सजेशन यही है कि जहाँ फूलों वाली फसल ले रहे हैं, जैसे सोयाबीन हुई या इस तरह की जो भी फसलें हैं, जो फूलों वाली फसलें हैं, उनके लिए आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए सिर्फ बोरोन लेना है बेसल डोज के अंदर। क्योंकि दोस्तों, अपने को बेसल डोज के अंदर खर्चा भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये नहीं कि अपन हद से ज़्यादा खर्चा कर दें और उसकी पूर्ति भी बाद में नहीं कर पाए। तो इसलिए फूलों वाली जहाँ फसल है वहाँ पे अपने को बोरोन लेना है। बोरोन के साथ दोस्तों, यदि अपनी फसल में जड़ों में इल्ली लगती हो, कीड़े लगते हो या फिर नीमाटोड की समस्या हो, तो वहाँ पे अपन कीटनाशक के नाम पे ग्रेनुलर रूप में कार्बोफ्यूरान या फिर फेप्रोनिल वगैरह डाल सकते हैं। तो इससे क्या, आने वाले समय में जड़ों में कीड़े नहीं लगेंगे और फसल जड़ें स्वस्थ रहेगी। उसके बाद में दोस्तों बात करें आगे अपन, यदि जड़ों में फंगस लगे तो फंगीसाइड की। तो दोस्तों, फंगीसाइड के लिए अपन रोको, जिसमें थाइफिडेंड मिथाइल आता है, उसको भी लेकर डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सारी चीज़ों में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ जो बीमारी अपने को दिखे, मानो आपके यहाँ पर जड़ों में बीमारी नहीं लगती हो, तो वहाँ अपने को इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है। यदि जड़ों में फंगस की बीमारी नहीं लगे, फंगस नहीं आती हो, विल्डी नहीं आता हो, तो वहाँ अपने को रोको वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। इससे अपना बजट भी मेंटेन रहेगा और फसल भी अपन अच्छे से ग्रो करा सकते हैं। यदि फसल के अंदर वायरस आता हो, यदि फसल में वायरस वाली बीमारियां लगती हो तो वह दोस्तों अपन
ब्लू कॉपर भी यूज कर सकते हैं। तो इससे अपन वायरस की बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो ये भी अपन बेसल डोज के अंदर अपन ऐड कर सकते हैं। यदि अपने वहाँ वायरस की बीमारी नहीं है तो अपन को ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में दोस्तों अपन आगे टॉनिक ना डालें या फसल स्वस्थ रहने के लिए ऐसा कोई टॉनिक ना लें, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोस्तों वहाँ टॉनिक के नाम पे अपन सिलिकॉन पाउडर भी डाल सकते हैं। यदि आपके पास अवेलेबल हो तो सिलिकॉन डाल दीजिए, नहीं अवेलेबल हो तो कोई तकलीफ नहीं है। यदि सिलिकॉन पाउडर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर सरसों की खली या मूंगफली खली भी डाल के अपन उसकी पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि सरसों की खली में और मूंगफली खली में भी काफ़ी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं। तो इनको डालकर भी अपन माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यदि अपन जमीन के अंदर कंद वाली फसलें ले रहे हैं या फिर मूंगफली वगैरह ले रहे हैं तो इसके लिए अपने को सल्फर डालना या तेल वाली जो भी फसलें हैं ना उनके लिए सल्फर डालना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों अभी जो बेसल डोज डाल रहे हैं उसके साथ में अपन सल्फर नहीं डालें, क्योंकि 10 दिन 15 दिन बाद में जब दूसरा कोई डोज डालेंगे, खाद डालेंगे या फिर यूरिया देंगे तो उसके साथ में भी अपन ये अपना जो सल्फर है ना वो मिला के दे सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई बेसल डोज की बात। अब इनकी मात्रा कितनी रखनी है, तो दोस्तों एकड़ की बात करें तो एकड़ के अंदर 50 किलो से लगाकर 100 किलो तक अपन एसएसपी डाल सकते हैं। पोटाश की बात करें तो 25 किलो से लगाकर 50 किलो तक अपन पोटाश डाल सकते हैं। आगे बोरोन की बात करें तो बोरोन प्रति एकड़ 1 किलो अपने को डाल सकते हैं। और कीटनाशक की बात करें तो उसके अंदर कार्बोफ्यूरन हुआ या फेप्रोनिल वगैरह हुआ तो 5 किलो से लगाकर 10 किलो अपन डाल सकते हैं। रोको अपन यदि यूज कर रहे हैं तो प्रति एकड़ 1 किलो अपन डाल सकते हैं। वायरस जनित बीमारियां अपने फसल में आती हैं तो उसके लिए ब्लू कॉपर तो अपन 1 किलो ब्लू कॉपर डाल सकते हैं। यदि आप सिलिकॉन पाउडर का यूज करते हैं तो 10 किलो प्रति किलो 50% वाला प्रति एकड़ डाल सकते हैं। और यदि सिलिकॉन नहीं है, आप खली का, सरसों की खली का या मूंगफली खली का उपयोग करना चाहते हैं तो 30 से 40 किलो प्रति एकड़ खली भी डाल के अपन अपने अच्छा खासा बेसल डोज बना सकते हैं। किसान साथियों इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो जो समस्या अपने खेत में नहीं आती है, मानो कीट नहीं लगता है तो कीटनाशक नहीं डालें, फंगस नहीं आती जड़ों में तो फंगीसाइड नहीं डालें, और वायरस की समस्या नहीं है तो ब्लू कॉपर नहीं डालें। क्योंकि अपनों को खेत का बर्ताव देखते हुए अपने फसल में किस तरह की कोई समस्या होती है उसे देखते हुए बेसल डोज के अंदर इस चीज़ों का चयन करना है ताकि अपना बजट मेंटेन रहे, बड़े से ज़्यादा महंगा नहीं हो। तो किसान साथियों यदि आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी लॉजिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।